जोहार नमस्कार। आप देख रहे थे झाड़ न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी के करम अखड़ा में हूं और करम अखड़ा में जो है एक बैठक चल रही है। इस बैठक में खूंटी ज़िले के अलग अलग आदिवासी संगठन के अगुवा पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण भी मौजूद हैं। खैर वो अलग बात है कि बैठक चल रही है, लेकिन बैठक क्यों चल रहा है ये भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि झारखंड में लगातार अभी जो है कुर्मी समुदाय कुर्मी जो है समाज के द्वारा आदिवासी दर्जा लेने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उसके जवाब में इधर आदिवासी संगठन के लोग भी जवाब दे रहे हैं आंदोलन करके, और आंदोलन ही नहीं अलग अलग तरीके से रैली भी की जा रही है, आंदोलन ही कहिए उसको। तो अब जो है खूंटी के जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, खूंटी के आदिवासी समाज के लोग हैं, वो जागरूक हो गए हैं और जागरूक होने के साथ साथ एक्टिव हो गए हैं कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा अगर मिला तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मुरहू के पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्र प्रभात मुंडा जी हैं। ये भी आज इस बैठक में पहुंचे हैं। जोहार। जोहार नमस्कार। किस विषय को लेकर आप लोग बैठक कर रहे हैं आज? आज का जो बैठक है, विगत समय में कुर्मी समुदाय द्वारा एसटी सूची में अपने आप को दर्ज कराने का मांग को लेकर के रेल रोको धार छेका वाला कार्यक्रम हुआ था। तो और उस संदर्भ में गृह मंत्रालय भी उन लोग को तलब किया था। अब क्या बात हुई ये तो वो लोग जानेगा, लेकिन हम आदिवासी समुदाय लोग का कहना यह है कि आदिवासियत एक प्राकृतिकवादी है, ना कि किसी ऋषि का या कोई लाव या कुश का जो वंशज है, ऐसा नहीं है। आदिवासियत जो है प्रकृतिवादी है और उनका अपना एक नेचर है, अपना एक गुण है और उनका अपना एक स्वभाव है। उसी स्वभाव के आधार पर उनकी संस्कृति परंपरा विशिष्ट पहचान है। और कुर्मियों का या अन्य और भी जो समुदाय के लोग हैं जो अपने आप को आदिवासी सूची में शामिल करना चाहते हैं, उनका लुकुर कमेटी के हिसाब से देख लीजिए, उनका स्वभाव नहीं मिलती है, संस्कृति और परंपरा में मैच नहीं होती है, पूजा पद्धति अलग है। तो इस तरह का कई के भी संगतियां हैं जो एक आदिवासियत के लिए जो जरूरी है वो फुलफिल नहीं होती है। और बावजूद अगर यदि कुर्मी और कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाता है तो यहाँ के भोले भाले आदिवासी, संकोची आदिवासी लोग का हक मराई होगा, लोग तबाह हो जाएंगे। और इनका मंशा एक्चुअल में राजनीतिक आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर कब्जा करना इनका मकसद है। सच पूछिए तो इन लोगों का जब पूर्व में जयपाल सिंह मुंडा के समय में जो जगह जगह पर बैठक बुलाया गया था और उनसे प्रस्ताव रखा गया था कि भाई आपका क्या विचार है, तो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ समझा, अपने आप को क्षत्रिय समझा, तो फिर आदिवासी लोग के साथ में क्यों रहेगा। इसी तरह कई और भी समुदाय उनके साथ भी यही घटना घटी। लेकिन आज जब देख रहा है कि भाई जल जंगल ज़मीन का मालिक आदिवासी है, आदिवासियों को आरक्षण में विशेष प्रावधान है, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आप ओबीसी में हो, ओबीसी में भी तो हेमंत सोरेन सरकार जो है आपको 27% आरक्षण दे रही है। आप देख लीजिएगा शिबू सोरेन और विनोद बिहारी जी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था, तो विनोद बिहारी बाबू ने कभी भी कुर्मी या कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा का मांग नहीं रखा, बल्कि शिबू सोरेन के साथ मिलकर के इन लोगों ने बाहरियों से झारखंड को बचाने का आंदोलन चलाया, महाजनों से मुक्ति का आंदोलन चलाया और झारखंड एक अलग राज्य, यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को एक साथ संजो करके अलग राज्य बनाने का इन लोगों ने परिकल्पना की। और आज झारखंड अलग राज्य हुआ तो ये कुर्मी और कुर्मियों को लोभ चढ़ गया है। इसलिए हम लोग ने आज करम अखड़ा में बैठक के माध्यम से तय किया है कि आगामी 14 अक्टूबर को खूंटी में एक प्रतिकार आक्रोश रैली होगी और इस आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाहते हैं सरकार को भी, टीआरआई को भी और अन्य समुदाय को भी कि भाई आप में आदिवासियत हो तभी आपको आदिवासी का दर्जा दिया जा सकता है। यदि आपका में आदिवासियत का गुण ही नहीं है, गुणधर्म ही नहीं है, नेचर ही नहीं है,
तो फिर आप यह मांग किस हैसियत से कर रहे हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो आज उसी को लेकर बैठे हुए। आज उसी को लेकर के बैठक चल रही है। अभी आयोजन समिति का गठन हो रहा है और आयोजन समिति के माध्यम से कार्यक्रम को पुख्ता और सफलतम कार्यक्रम बनाने का, हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये चंद्र प्रभात मुंडा जी थे। इन्होंने बताया कि आगामी 14 अक्टूबर को जो है खूंटी के कचहरी मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम जो होगा वो कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासी दर्जा का जो मांग किया जा रहा है उसके विरोध में किया जाएगा। इसमें जो है जिले भर से आदिवासी समाज के लोग पहुंचेंगे। जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। देखना है कि 14 अक्टूबर को किस तरह से इनके समाज के द्वारा अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।